अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर बरकान चुशल वगैरह हैदराबाद रहना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मुस्तफ़ा अहमद साहब जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं उनके पास तशरीफ़ लाया। ये हमारी एक लीगल टीम है। मुस्तफ़ा अहमद साहब बहुत सारे जैसे गरीबों के साथ में हमदर्दी करते, कई केसों में जैसे फ्री भी आप जैसे बच्चों को छुड़वाए। तो मुस्तफ़ा अहमद अब्दुल कदीर साहब जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह के फजल करम से आप लोग जैसे कई लोगों की जो गरीब लोग होते कम से कम में जैसे उनकी बेल कराने की कोशिश करते। आप कोई सा भी अगर केस रहा तो जरा मुस्तफ़ा अहमद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर में उसने डाला। ऐसे बहुत कम किया है जो कानून मिलने के लिए काम करते हैं। तो आप लोग अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई एडवोकेट होना है तो जरा मुस्तफ़ा अहमद साहब का नंबर डाला। आइए बात करते हैं मुस्तफ़ा अहमद साहब से। मुस्तफ़ा अहमद साहब, आप किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और कैसा काम का फायदा आपकी तरफ से होता है बताएं। जो क्रिमिनल पूरे मैटर्स में हैंडल करता हूँ, इसमें लोग इनोसेंट लोगों को बहुत गलत तरीक़े से पुलिस भी मारती है, टॉर्चर करती है। और जो गरीब लोग रहते हैं वो लोग को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग के पास पैसे नहीं रहते हैं, वो लोग को भी बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं पुलिस वाले। और भी बहुत सारे क्रिमिनल केस हैं जहाँ पर इनोसेंट लोगों को दुश्मनी के चलते भी फंसाया जाता है। और कई सारे सिविल मैटर जहाँ पर किसी के पास पैसे नहीं है, बस उसके पास ज़मीन है, वो बना नहीं सकता है, तो बहुत सारे पैसे वाले क्या करते हैं, उसको कुछ तो भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी में अटका कर उसकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहाँ पर हमने लोगों की हेल्प की और उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लोग खाली चार्जेस वो लोग के जो भी लगते हैं बाकी का पूरा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करके वो लोग के प्रॉपर्टी सेव किए, वो लोग के लाइफ सेव किए, वो लोग की लिबर्टी जो जेल में रह के बंद थे बहुत टाइम से 2000, 5000, 10,000 के लिए भी बहुत सारे लोग जेल में बंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम की तरफ से उन सबको हमने रिलीज़ करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हम ये एरिया में बहुत काम कर रहे हैं। तो आप कौन से केस के ऊपर काम करते हैं, जैसा कि मर्डर केस है, आर्म्स है, प्रॉपर्टीज के केस है? हाँ, प्रॉपर्टीज के सिविल केस पूरे हम लोग देखते हैं जी। और हमारी लीगल टीम है, उसमें हम लोग क्रिमिनल केसेस भी, मर्डर केसेस भी देखते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट का जो केस है वो भी देखते हैं और ड्रग्स नार्कोटिक्स की बात। जी। कल ही रिसेंटली मैंने एक आदमी को छोड़ा था जो कि स्मैक के साथ उनके घर में स्मैक रखा गया था नाइजीरियन के द्वारा। तो वो तो इनोसेंट 61 ईयर्स ओल्ड मैन थे, वो अल्लाह वाले थे, बहुत नेक आदमी थे, 61 ईयर्स ओल्ड। तो उनको भी जो है उनके घर में स्मैक पाया गया तो उनको भी जो है पकड़ लिए थे। तो अब क्योंकि उनका घर यूज़ हुआ, इनोसेंट आदमी थे वो, उनको भी हम लोगों ने कल ही छुड़ाया था। नार्कोटिक्स वालों से बात करके वो रिमांड में ले लिए थे। 2 डेज़ में उन लोगों ने उनकी बेल करवा के उनको भी छुड़वाया। तो अगर आपके पास कोई गरीब लोग आए जिनके पास बेल के पास भी पैसे नहीं, तो आप कैसा एडजस्ट करते हैं? अब हम लोग के पास थोड़े लोग हैं जो हेल्प करते हैं उनको फाइनेंशियली। जी। वो लोग के पास हम लोग श्योरिटी के जो पैसे लगते हैं ना, वो श्योरिटी के पैसे लेते हैं, बस इतना ही हम लोग लेते हैं। और श्योरिटी को भी हम लोग वो लोग अगर अरेंज करें तो श्योरिटी वो ले लेते हैं लगा के श्योरिटी। वो श्योरिटी के पैसे कुछ लोग हैं, या फिर अब हम लोग को बहुत ज़्यादा गरीब है तो हम लोग के पास अगर कोई अवेलेबल नहीं है हेल्प करने के लिए, कोई अमीर लोग या फिर कोई अल्लाह ताला जिनको पैसों से नवाजा, तो अब हम लोग की तरफ से करके दे देते हैं। और ये भी जैसे लोना वालों को बीच और भी परेशान लगा तो उसका भी करते हो जैसा कि लोन ले लिए, दुआ दिए। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जेल के अंदर 2000, 1000, 500 रुपये, कुछ लोग तो 500 रुपये के बाद से भी उनकी बेल नहीं होती, 2-2, 6-6 महीने जेलों में रहते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या काम करते हैं आप जो वाकई में मजबूर है, जिनको जैसे कोई सहारा नहीं, 1,000 श्योरिटी, 2,000 श्योरिटी के अंदर जेलों में बंद है लोग, उनको वो छुड़ाने वाला है, वैसे केसों में आपका क्या रोल है? वही हम लोग वही तो बताया था ना आपको कि हम लोग वैसे लोगों के लिए श्योरिटी में जो अगर हमारे पास कोई दोस्त वगैरह है जो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास 1,000 रुपये भी नहीं है देने के लिए, तो वो लोग को हम लोग के पास श्योरिटी लोग आ गए तो हम लोग अमाउंट अरेंज करके दे देते हैं ऐसे लोगों को। अब ये लोग क्या रहता है बोलते इसमें एक पुलिस का प्रोसेस रहता है। अब जैसा कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास पेश करके वो लोग क्या करते हैं उसके बाद में रिमांड एक्सटेंड करते हैं 14 डेज़ के लिए। वो बहुत सारे केसेस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है रिमांड की, बट वो लोग ऐसा प्रोसीजर उसको फॉलो करके क्या करते हैं रिमांड में भेज देते हैं। अब वो रिमांड में भेजे तो कोर्ट क्या कहता है कि भाई ये बंदा जो हम जिस क्राइम में एक्यूज बनाया गया, चाहे वो फॉल्सली हो या करेक्टली हो, लेकिन उसको कौन श्योरिटी दे रहा है, कौन उसकी गारंटी ले रहा है कि कल के दिन वो कोर्ट अटेंड करेगा।
और कौन अमाउंट सर्टेन अमाउंट कोर्ट एक फिक्स करता है कि वो अमाउंट आप भरो और 2 लोग श्योरिटी दो के ये कल के दिन कोर्ट अटेंड करेगा और कोई क्रिमिनल केस से भागेगा नहीं। वो नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग जेल में भी बंद है। अच्छा, आए दिन देखने को मिल रहा है लोग जैसे 420 का केस बना दे, कोई ऑफिस डाल कर जैसे 10 लाख 20 लाख रुपए किसी के पासपोर्ट एजेंट्स जो रहते हैं बाहर भेजते हैं, अमेरिका कनाडा वगैरह वगैरह भेजते होंगे, लाखों करोड़ों रुपए जिसको खबल कर लेते थे वहाँ, तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही केस बुक होता 420 चीटिंग का। तो ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में कसना हो तो क्या करना? अब ऐसे लोगों के लिए अपने पास वो बंदा सिर्फ 420 के केस में फंसा, उसको क्या मालूम 10,000 के बाहर निकल लोगों को करोड़ों रुपए खबर होगा। तो ऐसे लोगों के लिए कानून में सख्त से सख्त सजा क्या है, वाज़ेह पब्लिक को बताएं। इसमें कैसा रहता है कि इसमें हम अपने को ये पुलिस वालों के ऊपर ये सबसे बड़ा काम ये आता है कि वो लोग सही से सेक्शंस डालना है। पुलिस वाले 420 सेक्शन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डाले हैं 2 सेक्शंस, तो वो 2 सेक्शन बहुत ही लूजली डिफाइंड है, मतलब उसको बहुत आसानी से लोग निकल जाते हैं उससे। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का जो पैसा है वो भी डूबने का एक सेक्शन रहता है, वो लगाए तो ये लोग लंबे समय के लिए अंदर जाते हैं, क्योंकि एक नहीं 10 लोगों का पैसा आएगा तो पब्लिक पैसा है, पब्लिक मनी जब डूबेगी तो बहुत सारा प्रेशर आएगा। वो एक सेक्शन रहता है आईपीसी का, अभी तो बीएनएस का सेक्शन है, वो सेक्शन अगर आप लगाएंगे पब्लिक मनी डूबने का, वो सेक्शन अगर लगाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनेगा और उसको इतनी आसानी से बेल नहीं मिलेगी और उसको जल्दी से जल्दी ट्रायल होगा और उसको पनिशमेंट होगा। आजकल देखने को मिल रहा जैसे कई घरों में जैसे शादियां करते रहे और जहेज के नाम पे बच्चे को सता रहे, 498 की बुक हो रहा, फिर दूल्हा भी जैसे फोट को गिर रहा, दुल्हन भी फोट को गिरी। तो इसमें इसका हल क्या है? जो लोग ज़्यादा जहेज का डिमांड करते हैं तो कानून में इसकी क्या जगह है? अब इसमें 2 बात है, इसमें जहेज का मुताबिका है डोमेस्टिक वायलेंस, 2 अलग अलग अर्जन और कभी कभार दोनों मिलकर भी आते हैं। जहेज नहीं आने की वजह से लोग डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। तो इसमें क्या आप लोगों को करना पड़ेगा कि पहले कोर्ट को नहीं जाके आपका ये सवाल कि कोर्ट को नहीं जाके अपन बाहर कैसे होती। बहुत सारे सोशल लोग बहुत सारे गली में आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे, खाजी हजरात रहते हैं और बहुत से लीडर्स वगैरह रहते हैं जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास भी आ गए तो हमारे पास भी रिकन्सिलेशन टीम है, मैं तो जिसको हेड करता हूँ। हम लोग भी बिठा के जो भी मसला है आप लोग बाहर कोर्ट के ही सेटल कर लो। अगर बहुत बार कैसा होता है ईगो पे बात आ जाती है, वो कुछ बोल दी मुझे या मैं कुछ बोल दिया उसको, वो ईगो पे ले लिया मैं ईगो पे ले लिया, उस वजह से भी कोर्ट केसेस हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे मसले रहते हैं जिसको बहुत से वकील लोग क्या करते हैं, वकील हजरत उसको छोटे से केस को बड़ा करके उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास कैसा है तो छोटे से मैटर को अगर वो बात छोटी है वहीं पर उसको दोनों को समझाए, दोनों को करके वहीं पर बात खत्म कर देते हैं हम लोग। तो इसको रिकन्सिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा दोनों को। थोड़ा सा टाइम दिया, रिकन्सिलेशन करे, थोड़ी सा अफर्ट करें तो वो आउट ऑफ कोर्ट आराम से सेटल हो जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा अहमद साहब से काफ़ी जैसे केसेस के ऊपर बातचीत हुई। तो बोलना और बताना मकसद ये है कि आप एक नौजवान एडवोकेट हैं, आप अगर अपने कुछ भी केसेस है या कुछ लीगल प्रॉपर्टी का लीगल मसला प्रॉपर्टी पे कोई आपके कब्जा करे या प्रॉपर्टी का कोई मसला है या कोई भी केसेस में अगर बच्चे बंद हैं तो डाउरी हरासमेंट का मसला है, चाहे कुछ भी रहे तो आप मुस्तफ़ा अहमद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। ये वीडियो को इंसानियत के लिए शेयर करें ताकि जैसे लोन भी लेके कोई भी हैरेसमेंट कर रहे बैंक वाले तो भी आके इनसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ, लोन के ताल्लुक से भी बहुत सारा केसेस हो रहे तो आप उसके ताल्लुक से भी मुस्तफ़ा अहमद साहब से बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें मौजूद है। एडवोकेट साहब नंबर बोलिए करता हूँ। मेरा नंबर 8639529556, ये मेरा नंबर है जो 24 आवर्स ओपन रहता है आपके लिए। आप कभी भी इसको व्हाट्सएप मैसेज करके पहले मुझसे मैसेज करके फिर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोनों के लिए वो टॉर्चर कर देंगे भाई लोगों को, दोनों के तो ऐसे नहीं निकल रहे गरीब लोगों में। पुलिस वाले फेक पुलिस वाले बन के कॉल कर रहे, फेक एडवोकेट बन के कॉल कर रहे, ऐसा कुछ भी रहा तो हम लोग आगे जो है सो डायरेक्ट हेल्प मांग सकते हैं। अगर कुछ भी आपका लोन का मसला है या कोई पैसा देने को सता रहा है या पैसा हरासमेंट कर रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी यहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस राजेंद्र नगर प्ले नंबर 241 अपोजिट हबीबिया मस्जिद के अपोजिट आपको आपकी ऑफिस मिलेगी।
टाइमिंग क्या है वकील साहब आपके ऑफिस की? मेरा टाइमिंग क्या है बोले तो 6 to 8 है इवनिंग में। शाम में 6 बजे से 8 बजे तक आप ऑफिस में मौजूद रहते। आप जो नाज़रीन जो मेरा नंबर जिसके बाद मौजूद है, आप मेरे को भी कॉल करके या आ सकते ऑफिस के ऊपर, या मेरा नाम लेके भी आप आके ऑफिस में बोल सकते। तो अगर कुछ भी आपका लीगल इलीगल का मसला कुछ भी रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुस्तफा अहमद साहब को कॉन्टैक्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कई जैसे गरीबों का फ़ायदा हो और कई बेवाओं का फ़ायदा हो, मजबूर लोगों का फ़ायदा हो। तो आप लोग ये वीडियो इंसानियत के लिए शेयर करें ताकि जैसो मुस्तफा अहमद साहब लोगों की मदद कर सकें। इसी के साथ ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।